Traveling wave tube are widely used as broadband, low and medium power microwave amplifier. TWT कैविटी रेजोनेटर के विपरीत वाइड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ कोई भी ट्यून्ड रेजोनेटर सर्किट इन्वॉल्व नहीं है। TWT में एक स्लो वेव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जिसका कि फंक्शन रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड के स्पीड को कम करना होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फील्ड के साथ इंटरेक्शन मैक्सिमम और प्रोलॉन्ग्ड हो सके। TWT दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट हेलिक्स टाइप TWT और दूसरा कपल्ड कैविटी TWT। इस लेक्चर में हम हेलिक्स टाइप TWT को स्टडी करेंगे। यह हेलिक्स TWT का कंस्ट्रक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होती है, एनोड इसको एक्सलेट करता है। ये कैथोड है और इलेक्ट्रॉन बीम इस हेलिक्स के एक्सियल डायरेक्शन में पास होता है और यहाँ कलेक्टर जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है उस इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ इस ट्यूब के ऊपर दोनों तरफ मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेट बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम को हेलिक्स के बीच के एक्सियल डायरेक्शन में फोकस करने में मदद करता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक्सियल डायरेक्शन में फोकस्ड होता है। ये दो एटेन्यूएटर है। इसका काम ये होता है कि जो आउटपुट जो RF वेव है या रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है वापस रिफ्लेक्ट होकर के इनपुट सेक्शन में ना पहुंच पाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए एटेन्यूएटर का काम करता है, जो कि रिफ्लेक्टेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ जो हेलिक्स है, मेटलिक हेलिक्स, एक स्लो वेव स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके एक इनपुट में RF वेव इनपुट सिग्नल को पास कराया जाता है। चूँकि RF वेव लाइट की स्पीड से प्रोपगेट करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इसका इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस कारण ये जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या करता है कि इस इनपुट RF बीम से एसोसिएटेड जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी फेज वेलोसिटी को कम कर देता है और जो कि इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी के रेंज में आ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन बीम का फील्ड के साथ इंटरेक्शन प्रोलॉन्ग्ड होता है और प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। जब RF सिग्नल ट्यूब हेलिकल ट्यूब के भीतर से गुजरता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फेज वेलोसिटी इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। यह हम देखेंगे फेज वेलोसिटी, फील्ड की जो फेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू C इंटू पिच ऑफ द हेलिक्स अपॉन सरकमफेरेंस। यहाँ पिच का मतलब है हेलिक्स के दो टर्न्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस और सरकमफेरेंस ऑफ द टर्न्स। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो फेज वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कम हो जाती है और ये फेज वेलोसिटी लगभग अब इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसके कंपेरेबल हो जाता है। एक्सलेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज डिक्रीज करके इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड फेज वेलोसिटी की स्पीड के इक्वल किया जा सकता है। फील्ड की स्पीड और इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड कंपेरेबल होने के कारण जो एक्सेल इलेक्ट्रिक फील्ड है अब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो हेलिक्स के एक्सेल डायरेक्शन में एंटर करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो जीरो फील्ड
पे एंटर करता है तो उसकी स्पीड अनअफेक्टेड रहती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड फील्ड के समय पे या के साथ एंटर करता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो एक्सीलरेटेड हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन हेलिक्स में एंटर करता है डिसलेटिंग फील्ड के टाइम, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसी इफेक्ट के कारण इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड है फील्ड के अकॉर्डिंग टू वेरी कर रही है, इसी को हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की बंचिंग होती है, और बंचिंग की फ्रिक्वेंसी वही होती है जो आरएफ फील्ड की, इनपुट आरएफ फील्ड की होती है। और बंचिंग की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जो रिटार्डिंग फील्ड को फेस कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू उन इलेक्ट्रॉन की जो कि एक्सीलरेटिंग फील्ड को फेस कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एक्सेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बीम की एक्सेस एनर्जी, एक सरप्लस एनर्जी आरएफ सिग्नल को मिलता है, जिससे कि आरएफ सिग्नल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और एम्पलीफाइड होकर के आउटपुट से बाहर आता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं। यह हमने 3 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हेलिक्स में एंटर करता है। ये अर्लियर इलेक्ट्रॉन है इससे पहले का, जो कि एक्सीलरेटिंग फील्ड के समय में एंटर करता है। और ये लेटर इलेक्ट्रॉन है जो कि डिसलेटिंग फील्ड के समय में एंटर करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के स्पीड पे तो कोई फील्ड का असर नहीं पड़ेगा, ये एक्सीलरेटेड होगा, ये डिसलेटेड होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक पहुंच जाएगा, ये भी इसके करीब पहुंच जाएगा। इस तरह से छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन की बंचिंग शुरू हो जाती है। और इसी बेसिकली अब ये बंचिंग चूँकि पीरियडिक होता है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के साथ साथ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मॉड्यूलेशन भी हो रही है यहाँ। डिसलेटिंग इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी आरएफ फील्ड को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि वो आरएफ सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड आरएफ सिग्नल प्राप्त होता है। यह हमने देखा है कि इनपुट सिग्नल में आरएफ सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कराया जाता है। यहाँ कोई भी रास्ते में कोई भी कैविटी रेजोनेटर नहीं है, इसलिए हम किसी भी फ्रिक्वेंसी का आरएफ सिग्नल को हम इस सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। इसलिए जो TWT ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है, माइक्रोवेव एम्पलीफायर है, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ माइक्रोवेव एम्पलीफायर जब माइक्रोवेव सर्किट्स यूज़ हो रहे होते हैं एपेरेटस, उसमें TWT का इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो जैसे पहले ही बताया गया कि इसके ब्रॉडबैंड एम्पलीफिकेशन के कारण इसका बहुत ही वर्सटाइल यूज़ है। इस TWT एम्पलीफायर में नॉइज़ लेवल भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है आरएफ के साथ, प्रोलॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ये नॉइज़ लेवल काफ़ी कम होती है। और ये लो नॉइज़ आरएफ एम्पलीफायर ब्रॉडबैंड रीजन में के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीवर में। पावर आउटपुट ट्यूब के रूप में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उसमें इसका भी इस्तेमाल होता है। और जितने प्रकार के एयरबॉर्न और ग्राउंड बेस पल्स हाई पावर रडार्स हैं उसमें इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। और डिस्टेंस टेलीफोनी में ये रिपीटर एम्पलीफायर के रूप में भी
ये वाइडली यूज़ किया जाता है।